एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक उसके पास पैसे थे उतना ही वह कंजूस भी था। वह अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी ना देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेतों में काम करते। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपना परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। किंतु गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीन थी। गांव वाले रामू की मेहनत देखकर हैरान होते और सोचते कि वह कैसे इतनी सी जमीन में इतनी फसल उगा लेता है। तभी एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलियान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण रामू गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसा दिए तो वह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए वह सोचा कि इसे मैं अपने खेत पर काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो था ही रामू और मजबूर भी। कम पैसों में मैं इसे 2 गुना काम करवाऊंगा। जमींदार ने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूँगा। तभी रामू बोला, पर मालिक, दूसरे किसान तो 1000 रुपए पाते हैं। तभी जमींदार बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। पर मजबूर रामू क्या करता। हामी भरकर घर लौट आया और अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो था ही वह खूब मेहनत करता और लगन से काम भी करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। जमींदार सोचा कि 4 महीने का काम ये तो 2 ही महीने में कर दिया, क्यों न इसे अब मैं काम से निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। तभी उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसा देकर कहा, रामू, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। यह सुनकर रामू परेशान हो गया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का वह भरण पोषण कैसे करेगा। रामू जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। तभी वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। तभी जमींदार रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहा और वहां से भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे रोज की तरह भगा देता। पूरी गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तभी तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना
कुछ दिन परिवार से ही दूसरे गांव चला जाऊं, जिससे रामू मुझे घर पर ना देख यहाँ आना बंद कर दे। तभी अगले दिन जमींदार परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद वह जब घर लौटा तो वह रामू को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा तो छूटा, लेकिन जमींदार चकित भी हुआ कि आखिर रामू आना बंद क्यों कर दिया। तभी उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे? तभी एक किसान ने कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। तभी एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू के नजर में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया और उनके बीच हुई इसी हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। यह जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी रामू ने उसके घर पर चोरी होने से बचाया। अब जमींदार पछताने लगा। तभी उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। जमींदार अगले दिन रामू के घर चला गया तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। यह देख जमींदार का दिल भर आया। तभी उसने रामू से अपने किए की माफ़ी मांगी और उसका इलाज भी करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सदा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए।